उधर दक्षिण प्रशांत महासागर के छोटे से देश सोलोमन आइलैंड्स ने अमेरिका और ब्रिटेन को बड़ा झटका दे दिया। ऐसा तब हुआ जब सोलोमन आइलैंड्स ने इन दोनों देशों के जहाजों को अपने बंदरगाह पर आने की इजाजत नहीं दी, जिसकी वजह से अमेरिकी कोस्ट गार्ड और ब्रिटेन की नौसेना के जहाज खतरे में पड़ गए। खबर है कि इन दोनों देशों के अधिकारियों ने सोलोमन आइलैंड्स की सरकार से कई बार संपर्क करने की भी कोशिश की, क्योंकि उनके जहाजों में तेल खत्म हो रहा था और ऐसे में रिफ्यूलिंग के लिए उन्हें सोलोमन आइलैंड्स के बंदरगाह पर रुकने की सख्त जरूरत थी। लेकिन दक्षिण प्रशांत महासागर के इस छोटे से देश ने अमेरिका और ब्रिटेन की अपील को ठुकरा दिया, जिसके बाद ब्रिटेन तो चुप रहा, लेकिन अमेरिका सोलोमन आइलैंड्स के इस कदम पर भड़क गया। उसने इस मुद्दे पर चीन को निशाने पर ले लिया और अमेरिका ने सीधा आरोप लगाया कि चीन के दबाव में आकर ही सोलोमन आइलैंड्स की सरकार ने उसके जहाज को अपने बंदरगाह पर आने की इजाजत नहीं दी। यानी अमेरिका का मानना है कि ताइवान के मुद्दे पर बौखलाए चीन ने उसके खिलाफ ये चाल चली। असल में इसी साल मई में चीन ने अपने जहाजों को सोलोमन आइलैंड में लंगर डालने के लिए उनके साथ समझौता किया था। उस वक्त आशंका ये भी जताई गई थी कि चीन वहां अपना मिलिट्री बेस तैयार करना चाहता है और उसी प्लान के तहत उसने सोलोमन आइलैंड से सिक्योरिटी डील की थी, ताकि वो सोलोमन आइलैंड्स में अपना मिलिट्री बेस तैयार कर दक्षिण प्रशांत महासागर में राज करने का सपना पूरा कर सके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से इस देश की दूरी 2000 किलोमीटर है। और ऐसे में अगर चीन ने वहां अपना मिलिट्री बेस तैयार कर लिया तो वो न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन के लिए भी सिरदर्द बन जाएगा, क्योंकि सोलोमन आइलैंड्स जिस इलाके में बसा है वहां गैर कानूनी तरीके से मछलियां पकड़ने की घटनाएं सामने आती हैं और इस वजह से उस इलाके में हमेशा विवाद रहता है। इसी विवाद के बढ़ने के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जहाज मिलकर वहां गश्त लगाते हैं। लेकिन माना जा रहा है कि सोलोमन आइलैंड्स ने अपने बंदरगाह पर आने से मना कर अमेरिका और ब्रिटेन को खुली चुनौती दे दी है।